आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से होगा शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होगा पहला सत्र। देश में 2 चरणों में वर्ष 2027 में होगी जनगणना। जाति जनगणना भी होगी साथ। झाबुआ जिले में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। और इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। सरकार ने आज इसकी घोषणा की। इससे पहले विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चिनाब रेल पुल और अंजी पुल का उद्घाटन करेंगे। वो 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। चिनाब नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अंजी पुल देश का पहला केबल रेल पुल है। प्रधानमंत्री उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 43,780 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 272 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 36 सुरंग और 943 पुल शामिल हैं। प्रधानमंत्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर स्टेशन के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वो कटरा में माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। इन संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने की अधिसूचना 16 जून को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में 2 चरणों में की गई थी। पहले चरण में घरों की सूची बनाना और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना थी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कृषि नवकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने फेडरेशन द्वारा तैयार कृषि और नवकरणीय ऊर्जा पर रिपोर्ट और वार्षिक संदर्भ पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि देश में 29 मई से 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है, जिसके तहत अब तक ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पटना और महाराष्ट्र का दौरा वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच दूरी को कम करना है। खेती की हालत अगर ठीक करनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत खेती विकसित किए बिना नहीं बन सकता। विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये कृषि विभाग का लक्ष्य है। और दोनों अगर करना हो तो कृषि मंत्रालय में बैठ के काम नहीं चलता। खेतों में जाना पड़ेगा, किसानों के बीच बैठना पड़ेगा, उपाय खोजने पड़ेंगे। अब ये शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनके पास टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन ये बैठते हैं लैब में और किसान खेती करता है खेत में। लैब टू लैंड अगर दोनों जोड़ दिए जाए तो चमत्कार हो सकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
झाबुआ जिले में कल देर रात सीमेंट से भरा ट्रक एक वैन पर पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 महिलाएं हैं। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। वैन में सवार सभी यात्री मेघनगर के रहने वाले थे और शादी समारोह से लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उमरिया जिले के पाली में पेसा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के जागरूकता सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने 39.14 करोड़ रुपए की लागत के 22 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 14.71 करोड़ रुपए की लागत के 4 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जयंती वर्ष पर राज्य सरकार वर्ष भर किसान मेले लगाएगी। हमारी सरकार ने तय किया है पूरे साल अटल जी के नाम पर मेले लगाए जाएंगे। किसान हितैषी सभी प्रकार की योजना चालू की जाएगी, जिसके माध्यम से हमारे किसानों की आय बढ़े। कृषि आधारित उद्योग लगा करके हम उनको अपनी फसल का ठीक कीमत दिलाएंगे और उसके माध्यम से रोजगार खड़े करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आयोजित इस समिट में फायर साइड चैट सत्र वेलनेस के लिए एक नई सोच विषय पर संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री समिट में भाग लेने वाले वेलनेस सेक्टर के प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक भी करेंगे। भारतीय रेलवे ने अनाधिकृत बुकिंग के लिए 2 करोड़ 50 लाख संदिग्ध उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय कर दिया है। रेल मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि अत्याधुनिक एंटी-बॉट सिस्टम की तैनाती और एक प्रमुख कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN सेवा प्रदाता के साथ एकीकरण के माध्यम से उसने एजेंटों द्वारा अनाधिकृत स्वचालित बुकिंग पर बहुत हद तक अंकुश लगाया है और वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइट की पहुंच में सुधार किया गया है। इंदौर, भोपाल सहित कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 8 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में विदिशा, देवास, बालाघाट सहित 50 जिलों में बारिश और तेज आंधी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आज IPL विजेता RCB की विजय परेड के पहले मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। खंडवा में रोजगार मेले का आयोजन शासकीय ITI खंडवा में कल किया जा रहा है। मेले में प्रदेश की विभिन्न कंपनियों द्वारा तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में लगभग 300 युवाओं की भर्ती की जाएगी। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश खेल राज्य कराटे अकादमी भोपाल में प्रवेश के लिए बैतूल में कल कराटे चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। मंदसौर में भारत सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में किसानों को चौपाल लगाकर जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए कृषि अधिकारियों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों के दल ग्राम पंचायतों में जाकर किसानों को जानकारी दे रहे हैं। सागर संभाग के कमिश्नर डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को प्राथमिकता के साथ राहत राशि वितरण करने के निर्देश जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। जबलपुर में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1411 अमानक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।